ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह किरणावली में पृष्ठ क्रमांक 160। स्मृतिरपि द्विविधा यथार्थ अयथार्था च। प्रमाजन्य यथार्थ अप्रमाजन्य अयथार्थ, दो प्रकार से स्मृति का विभाजन किया। जैसा अनुभव होगा ऐसे संस्कार होंगे, जैसे संस्कार होंगे ऐसी स्मृति होगी। तो अनुभव अगर यथार्थ है तो संस्कार में प्रामाण्य रहेगा, उसके कारण स्मृति भी यथार्थ होगी, अन्यथा अयथार्थ है। किरणावली में देखिए, संस्कार द्वारक प्रमाजन्य ज्ञानत्वम यथार्थ स्मृतित्वम। संस्कार द्वारक प्रमाजन्य ज्ञानत्वम, यह है यथार्थ स्मृतित्व। इसमें जन्य कौन है और जनक कौन है? संस्कार जनक। और जन्य कौन है? प्रमा। जनक कौन? ज्ञान जन्य। हाँ, सब कुछ ज्ञान ही है, यहाँ ज्ञान को अलग करने की क्या जरूरत? संस्कार है जनक, स्मृति है जन्य। संस्कार द्वारक प्रमाजन्य ज्ञानत्वम यथार्थ स्मृतित्वम। तो जन्य ज्ञान जो है वो है स्मृति, और जनक ज्ञान जो है वो है संस्कार। के ऊपर मूल में देखिए, सरल है। प्रमाजन्य यथार्था, प्रमाजन्य यथार्था का स्मृति, तो जन्य कौन है और जनक कौन होगा? वहां तो सरल है, छोटा वाक्य है मूल में, उसी का यहाँ थोड़ा विस्तार करके दिया है कि प्रमाजन्य मतलब संस्कार द्वारक प्रमाजन्य। प्रमा से सीधे स्मृति नहीं होती, प्रमा संस्कार की उत्पत्ति करेंगे, संस्कार से फिर स्मृति की उत्पत्ति होती है। तो संस्कार, साधारण अनुभव हमारा क्या है? स्मृति किससे उत्पन्न होती है? संस्कार से। तो जनक कौन होगा? संस्कार, और जन्य होगी स्मृति। मतलब देखो, ये छोटा और सरल वाक्य है, लेकिन कैसे हम भ्रमित हो सकते हैं इसमें। और आगे दिया है टीका में, संस्कार द्वारक अप्रमाजन्य ज्ञानत्वम अयथार्थ स्मृतित्वम इति भाव। संस्कार द्वारक अप्रमाजन्य ज्ञानत्वम अयथार्थ स्मृतित्वम। इसमें जनक कौन है? संस्कार। संस्कार। और जन्य कौन है? अयथार्थ स्मृति। मतलब दोनों में संस्कार जनक है, स्मृति जन्य है। वो केवल, चाहे वो यथार्थ हो चाहे अयथार्थ हो, वो ज्यादा उसमें भेद नहीं। ठीक है, अब अगला विषय है सर्वेषाम अनुकूल तद अनुकूलतया वेदनीयम सुखम। अब हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं? बुद्धि से। बुद्धि का विषय समाप्त हुआ। बुद्धि का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान कितने प्रकार का है?
दो प्रकार। कौन से प्रकार हैं? स्मृति और अनुभव। स्मृति, अनुभव। स्मृति कितने प्रकार की है? दो प्रकार। दो अनुभव कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार। दो। दोनों कैसे हैं? यथार्थ यथार्थ, अयथार्थ। अयथार्थ। यथार्थ अनुभव कितने प्रकार के हैं? चार। चार प्रकार। अयथार्थ अनुभव कितने प्रकार के हैं? तीन। तीन प्रकार। ये सब ठीक हो गया। मतलब ऐसा स्पष्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जब पूछा कि ज्ञान कितने प्रकार, तो बोले यथार्थ अयथार्थ है, ऐसे नहीं। ज्ञान मतलब अनुभव, स्मृति, तो थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए। ज्ञान शब्द का व्यवहार और प्रमा शब्द का व्यवहार न्याय में अलग होता है, क्योंकि हर ज्ञान प्रमा नहीं है। कहाँ व्यभिचार है? हर ज्ञान प्रमा क्यों नहीं है? बताइए। इच्छा। इच्छा ज्ञान कहाँ है? इच्छा नहीं, ज्ञान है? इच्छा ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञानं प्रमा। मैंने पूछा व्यभिचार कहाँ है? अयथार्थ ज्ञान में। हाँ, अयथार्थ ज्ञान जो है वो प्रमा नहीं है। मतलब इतना अगर आप सोचते हो ना ये सब, तब स्पष्ट रहेगा। नहीं तो कहीं भी जब वाक्य, देखो प्रश्न कोई पूछता है तो आप उत्तर के लिए रुक सकते हो, वो भी रुक सकते हो। जब वाक्य पढ़ रहे हैं तो वाक्य पढ़ के तुरंत अगर ज्ञान नहीं हुआ, वो तो आगे चलते रहेंगे, फिर वो बोध हुआ ही नहीं उस वाक्य का। वाक्य अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्रकरण समझ में नहीं आएगा। सर्वेषाम अनुकूलतया वेदनीयम सुखम। सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम अथवा अनुकूलतया वेदनीयम सुखम। सभी लोगों के लिए जो अनुकूल रूप से वेदनीय है, वेदनीय मतलब जिसका ज्ञान होता है। वेदनम का अर्थ है ज्ञानम। इसको न्याय मुक्त, न्याय सिद्धांत नहीं, क्या ये टीका क्या थी? न्याय बोधिनी। न्याय बोधिनी में कैसे दिखाया है? देखो, इतरेच्छा अनधीन इच्छा विषयत्वम। इतरेच्छा अनधीन इच्छा विषयत्वम। सुख ये है जो इतर इच्छा के अधीन इच्छा का विषय नहीं है। मतलब मुझे सुख क्यों चाहिए? इसलिए नहीं कि मुझे कुछ अन्य चाहिए इसलिए सुख चाहिए। सुख तो मुझे चाहिए, अन्य जो चाहिए वो सुख के लिए चाहिए। क्या है वो पंचदशी में श्लोक? तत्सुखम आत्मार्थम अन्यत्र नैवम अन्यार्थम आत्मनि। ऐसे ही है श्लोक। हाँ, कुछ एक शब्द थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। तत्प्रेम, सुखम नहीं, प्रेम। तत्प्रेम आत्मार्थम अन्यत्र नैवम अन्यार्थम आत्मनि अतस्तत्परमं तेन परमानंद आत्मना। तो वहां आत्मा को सुख माना है वेदांत में। यहाँ केवल साधारण ऐसे समझ लो कि अन्य इच्छा के अधीन इच्छा नहीं होती सुख की। सुख तो मुझे चाहिए, ये हमारा स्वभाव है, और वो सभी के लिए अनुकूल जो है उसको सुख मानते हैं। टीका में देखिए, दीपिका में देखिए, सुखम लक्ष्यति सर्वेषाम। सुख का लक्षण करते हैं सर्वेषाम अनुकूलतया वेदनीयम सुखम। किरणावली में अनुकूल वेदनीयत्वे सति गुणत्वम इति लक्षणम। अनुकूल वेदनीयत्वे सति गुणत्वम, जो अनुकूल है, अनुकूलतया वेदनीय है, अनुकूल रूप से जो जिसका भान हो रहा है, और जो गुण है, क्योंकि ये सब अभी आत्मा के गुण का लक्षण हो रहा है। बुद्धि,
सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ऐसे चलेगा आत्मा के गुण। तो इसके पहले अन्य गुणों का वर्णन हो गया, अन्य द्रव्यों का भी सबका वर्णन हो गया। अब ये गुण का प्रकरण चल रहा है, विशेष गुण। गुणत्वम इति लक्षणम। एतल्लक्षणस्य रूपरसादावतिव्याप्ति इति अस्वरसात्। रूप भी अनुकूल वेदनीय है और गुण है, रस भी अनुकूल वेदनीय है और गुण है, तो वहां अतिव्याप्ति होगी। इसलिए इस लक्षण में अस्वरस है, ये हमारा इष्ट नहीं है, मतलब हम इसको इतना महत्व नहीं देंगे। अहम सुखी इत्यादि अनुभव सिद्ध सुखत्व जाति मत्वात्मकम लक्षणम दर्शयति। अहम सुखी ऐसा जो अनुभव है, इस अनुभव में जो जाति रहेगी, अनुभव सिद्ध सुखत्व जाति मत्वात्, तो इसमें एक सुखत्व जाति रहेगी। जो सुखत्व जाति वाला है वो है सुख, ऐसे किया। अब सुखत्व जाति वाला कौन होगा? दर्शयति दीपिकायाम, देखो दीपिका में, सुखी अहम इत्यादि अनुव्यवसाय गम्यम सुखत्वादिकम एवं लक्षणम। सुखी अहम इस प्रकार का जहां अनुव्यवसाय ज्ञान होगा, ऐसा जो विषय है, ऐसे व्यवसाय ज्ञान का विषय वो है सुख। क्योंकि अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय क्या होगा? व्यवसाय ज्ञान और व्यवसाय ज्ञान का विषय, वो सब अनुव्यवसाय ज्ञान में आ जाएंगे। लेकिन व्यवसाय ज्ञान का जो विषय होगा, जैसे घट ज्ञान का विषय होगा घट, और अनुव्यवसाय वहां होगा जिसको हम साक्षी कहते हैं वेदांत में, तो उसमें प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय सब का ज्ञान हो जाता है। यहाँ अनुव्यवसाय में घट का भी ज्ञान होगा और मया घटो ज्ञात है, ये भी अनुव्यवसाय हो जाता है। तो सुखी अहम ऐसा जब अनुव्यवसाय होगा, तो उस व्यवसाय ज्ञान का विषय होगा सुख। उसको यहाँ लक्षण बताया, सुखत्वादिकम एवं लक्षणम। टीका में आगे दीपिका में देखिए, यथाश्रुतम तु स्वरूप कथनम इति द्रष्टव्यम। यथाश्रुतम तु स्वरूप कथनम, यथाश्रुतम मतलब जो मूल में दिया है, देखो किरणावली में दिखा है, यथाश्रुतम तु मूले, यथाश्रुतम का अर्थ है मूल में जो दिया है, सर्वेषाम अनुकूलतया वेदनीयम। यहाँ किरणावलीकार ने पाठ लिया अनुकूलतया, इसलिए वहां मूल में तया जो ब्रैकेट में दिया है उसको लेना है। सर्वेषाम अनुकूलतया वेदनीयम इति तु स्वरूप कथन, ये इसका स्वरूप है कि सुख कैसा है, ये सभी के लिए अनुकूलतया है। और लक्षण कैसे किया? तो लक्षण ऐसे दिया, अहम सुखी इत्यादि अनुभव सिद्ध सुखत्व जाति मत्वात्मकम, ये है लक्षण। कभी ऐसे भेद करते हैं, कभी आवश्यक नहीं, क्योंकि हम कहते हैं स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण जब हम कहेंगे तो स्वरूप एवं लक्षणम स्वरूप लक्षणम, तो यहाँ स्वरूप भिन्न और लक्षण भिन्न हमेशा ऐसा नहीं घटता, कहीं कहीं जहां आवश्यक हो वहां ऐसे विशेष भेद करते हैं। एवं धर्म मात्र असाधारण कारणकत्वे सति गुणत्वम इति अपि लक्षणम ऊह्यम। धर्म मात्र असाधारण कारणकत्वे सति, धर्म मात्र का जो असाधारण कारण है, नहीं, धर्म मात्र जिसका असाधारण कारण है वो, धर्म मात्र असाधारण कारणम यस्य, कारणम नपुंसकलिंग है, सुख भी नपुंसकलिंग, तत् धर्म मात्र असाधारण। धर्म ही जिसके लिए असाधारण कारण है, मतलब साधारण कारण अन्य अन्य हो सकते हैं, बिना धर्म के सुख नहीं मिलेगा। बाहर से भले सुख दिखता हो कि ये तो बढ़िया है, सब बड़ा घर है, ये है वो है,
इसका अर्थ ये नहीं कि सुख है। और सुखी लोग, उनके पास बहुत सारी चीज हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन सुखी महात्मा लोग बहुत कम चीज में सुखी रह सकते हैं। मन को जिसने नियंत्रण करके रखा है, इंद्रियों को, उनको सुख बहुत सरल है। बाकी नहीं तो बहुत समस्या होती है। ये भी एक लक्षण हो जाएगा। धर्म मात्र असाधारण कारणकत्वे सति गुणत्वम इति अपि लक्षणम होते। यहाँ ये पदकृत्या में एक पंक्ति है, अंतिम पंक्ति देखिए, शत्रु दुख वारणाय सर्वेशम। एक नंबर टिप्पणी है। हाँ, वो टिप्पणी देखिए क्या कहती है। शत्रुनिष्ठम यद श्येन यागादिजन्यम मुख्य दुःखत्व जाति अवच्छिन्नम शत्रुआत्मना अनुभूयमानं दुःखम तत्र केषाञ्चिदपि सुखत्व व्यवहारस्य अनुभव असिद्धतया तत्र कस्यचित् यागकर्तुः अस्य दुःखम मद अनुकूलम इति ज्ञान विषयस्य सत्वेन तादृशे दुखे अतिव्याप्ति। शत्रु में अगर दुख है तो हमारे लिए मतलब जिसका वो शत्रु है, जिसका द्वेष्य है, तो अन्य के लिए वो सुख हो सकता है, वो सर्वेशाम अनुकूल नहीं हुआ। इसके लिए वहां वो लक्षण को नहीं लिया जाएगा, ये बता रहे। मतलब चैत्र और मैत्र का समझो विरोध है। चैत्र को दुखी होने से मैत्र को जो सुख होता है वो सर्वेशाम अनुकूलित या वेद नियम नहीं है, क्योंकि वो तो दुखी है अन्य। तो यहाँ श्येन याग का दृष्टांत, मतलब यहाँ बड़ी चीज वैदिक दृष्टांत देते हैं। साधारण कोई कहीं चला गया, कुछ उसका हो गया, श्येन याग की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वो दुखी है। वो दुखी है तो आपको उसमें सुख नहीं होना चाहिए। शेर भगवान रामचंद्र जी इसमें तो मतलब रावण को जो भी हो, लक्ष्मण को कहा उनसे जाके सीखो। दृष्टांत देखो कैसे हैं। युधिष्ठिर ने भी, जब दुर्योधन आदि कौरव को गंधर्वों ने नुकसान किया था, भगवान युधिष्ठिर ने कहा सभी हम सब एक होकर उनका विरोध करेंगे। तो ये बुद्धि बहुत पुण्य हो तब होती है, नहीं तो क्षुद्र बुद्धि रहती है कि तुमने मेरा ऐसा किया था, मैं भी, तुम देखो तुम दुखी हो तो मैं बहुत खुश हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शत्रुनिष्ठम यत् श्येन यागादि जन्य, श्येन याग से जन्य मुख्य दुखत्व जाति अवच्छिन्नम, जो शत्रु में रहेगा वो दुख होगा। शत्रु आत्मना अनुभूयमानम, शत्रु के द्वारा जो अनुभूयमान है दुखम, तत्र केषांचिदपि सुखत्व व्यवहारस्य, ये जो सुखत्व व्यवहार हो रहा है वो अनुभव असिद्धतया तत्र कस्यचित याग कर्तुः, याग मतलब यहाँ शेन याग इत्यादि, अस्य दुखम मद अनुकूलम, इसका दुख है वो मेरे अनुकूल है। तो अनुकूल वेद नियम तो है, लेकिन सर्वेशाम नहीं है, इसलिए सर्वेशाम पद दिया। तथा च यावद अंतर्गतस्य शत्रोस् तादृश दुखे अनुकूल वेदनीयत्व विरहात न अतिव्याप्ति। सर्वेशाम देने से क्या होगा, यावद अंतर्गतस्य शत्रु हो तादृश दुखे अनुकूल वेदनीयत्व विरहात। तो शत्रु को अगर वो अनुकूलतया वेदनीय नहीं है तो उसको सुख नहीं कहा जाएगा। जो सर्वेशाम अनुकूल, सर्वेशाम अनुकूल एक ही होगा, आत्म सुख। कोई भी विषय सुख होगा, किसी को मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। अथवा सुषुप्ति, सुषुप्ति में भी समझो दो लोग हैं, जो सबसे पहले सो जाता है और जोर से नाक चलाने शुरू करते हैं समझो, और अन्य पास में ही सो रहे हैं और उनको नींद नहीं आ रही, वो भी इनसे द्वेष करेगा कि इनको सुषुप्ति का सुख बढ़िया है।
ये ऑटो वाले कभी बहुत थके रहते हैं, दोपहर को ऑटो में ही सोते हैं, इतनी जगह में वो जोर से नाक चला सकते हैं। अनुकूलतया वेदनीयम है वो। सर्वेशम सर्वेशम जीवानाम, सभी जीवों के लिए जो अनुकूल है। आगे देखो, सर्वेशम अनुकूल वेदनीयत्व प्रसिद्धिस्तु भोजन भोगादि जन्य साक्षात सुखत्व जाति अवच्छिन्न बोध्या। सर्वेशम मतलब सभी लोगों के लिए, भोजन भोगादि जन्य सुखात, सुखत्व सभी लोग स्वीकार करते हैं, सुखत्व जाति अवच्छिन्न बोध्या। अब कहते हैं वस्तुतस्तु सर्वेशम इति न देयम। मूल में तो दिया है सर्वेशम, इसलिए वहां तो विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन वस्तुतस्तु करके दिया। क्यों? अनुकूल वेदनीयत्वम एवं लक्षणम तच्च इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्व रूपम इति बोध्य। वो इतर इच्छा अनधीन इच्छा, सर्वेशम अनुकूल होगा तो केवल ये भोज्य भोग भोजन भोगादि ये सब नहीं आएंगे, केवल आत्म सुख आएगा, क्योंकि वही सब, वहां कोई विरोध नहीं है। अन्य सब में कुछ न कुछ किसी को विरोध होगा, ब्रह्मज्ञानी से अन्य किसी को विरोध होता नहीं वास्तव में। प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम, जो प्रतिकूलतया वेदनीय है वो दुख है। किरणावली में बहुत संक्षेप में दे दिया है। सर्वेशाम, अब यहाँ भी सर्वेशाम प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम इति अपि दुखस्य स्वरूप कथनम लक्षणम तु, ये हो गया दुखस्य स्वरूप कथनम। लक्षण क्या है? अहम दुखी इति अनुभव सिद्ध दुखत्व जाति जाति मत्व, जाजी लिखा है, दुखत्व जाति मत्वम एवं अधर्म मात्र असाधारण कारणकत्वे सति गुणत्वम दुखत्वम इति अपि ऊह्यम। अधर्म मात्र असाधारण कारणम यस्य तत् अधर्म मात्र असाधारण कारणकम तत्वे सति गुणत्वम दुखत्वम। ये भी एक दुख है कि क्योंकि अधर्म ही जिसका असाधारण कारण है, अधर्म से ही उत्पन्न होगा। अब कोई समझो छोटा बाल है, 2, 3, 4 वर्ष का, बहुत दुखी है, कुछ हो रहा है, अब उसने इस जन्म में कहाँ अधर्म किया होगा, तो आपको अनुमान करना पड़ेगा कि ये पूर्व जन्म का कुछ दुख है, पाप कर्म है, उसका दुख अभी भुगत रहे। तो पूर्व जन्म की सिद्धि ऐसे ही हो जाती है। कोई आरंभ से ही ऐसी जगह जिनका जन्म होता है, वहां जहाँ युद्ध वो होते रहते हैं, और परिवार ऐसा है जहाँ घर में भी युद्ध होता है। ये सब अधर्म का कार्य है। इच्छा कामः क्रोधो द्वेषः कृतिः प्रयत्नः। इच्छा है काम, क्रोध है द्वेष, और कृति है प्रयत्न। ये गुण का आगे विस्तार है। बुद्धि सुख दुख 3 हो गए। अब इच्छा, फिर द्वेष। देखो वहां इच्छा का अर्थ किया काम, फिर पहले क्रोध लिख दिया, पहले द्वेष होना चाहिए, द्वेष का अर्थ कर रहे हैं तो व्याख्यान व्याख्या में व्यत्यय कर दिया, और फिर कृति ही प्रयत्न है। किरणावली में काम इति तत्पर्याय है, इच्छा का पर्याय है काम। इच्छात्व जातिमत्वम इच्छाया लक्षणम। ये लक्षण जो है, ये मतलब श्री हर्ष मिश्र जी को आह्वान दे रहे हैं कि आप आइए और हमारा खंडन कीजिए। इच्छात्व जाति वाला जो होगा वो इच्छा का लक्षण है,
तो इच्छा क्या है? जिसमें इच्छा तो जाती हो, ऐसे लक्षण क्या है? इच्छा द्विविधा, इच्छा दो प्रकार की होती है, फल विषयिणी उपाय विषयिणी च। इच्छा हमेशा ज्ञान के पश्चात आएगी, क्योंकि हम कहते हैं जानाति फिर इच्छति फिर करोति, तो ज्ञान के बाद ही इच्छा का जन्म होगा। जिस चीज का ज्ञान नहीं है उसकी इच्छा नहीं होती। जैसे ब्रह्म सूत्र में पूर्व पक्ष उठाया जाता है कि ब्रह्म जिज्ञासा आप करते हो, तो ब्रह्म का ज्ञान नहीं है तो इच्छा कैसे होगी? अगर ज्ञान है तो इच्छा की क्या आवश्यकता है? ऐसे फल विषयिणी उपाय विषयिणी च। फलम सुखम दुखाभावश्च। फल क्या है? सुखम, सुख का अर्थ है सुख भी और दुखाभाव दोनों लिए है फल। फलेच्छाम प्रति फल ज्ञानम कारणम, फल की इच्छा के लिए, देखो इच्छा के प्रति उसका ज्ञान कारण होगा, तभी इच्छा उत्पन्न होती है। अतएव परम पुरुषार्थ संभवति। परम पुरुषार्थ कैसे संभव होगा? क्योंकि परम पुरुषार्थ के प्रति उसकी पहले इच्छा होगी। इच्छा का अर्थ है पहले उसका ज्ञान होगा, आपातत ज्ञान होगा, फिर उसके लिए इच्छा होगी, फिर यत्न करते हैं। यद जातम सत स्ववृत्तितया इष्यते स पुरुषार्थः पुरुषार्थः इति तल्लक्षणात्। अज्ञातम, यद ज्ञातम सत स्ववृत्तितया इष्यते, जो ज्ञात होकर स्वरूप वृत्तितया इष्यते। अज्ञात होगा तो वो पुरुषार्थ नहीं होगा। इसमें दो प्रकार से विभाग करते हैं, एक है ज्ञातम सत और एक है स्वरूप सत। जैसे दृष्टांत पहले देखा है हमने, मतलब इस पाठ में शायद नहीं देखा होगा, कि घट बनाने के लिए चक्र, दंड, कुलाल, चक्र सब चाहिए। तो जो दंड है उसमें रहेगा दंडत्व, दंड का अवच्छेदक होगा दंडत्व। दंडत्व जहां होगा वो घट के निर्माण के लिए कारण बन सकता है। तो कहीं उसका स्वरूपतः, ये दृष्टांत यहाँ इतना ठीक नहीं रहेगा ज्ञातम सत वाला, यहाँ जो दूसरा दृष्टांत ले सकते स्वरूप, वहां कैसे लेंगे? स्वरूपतः तो दंड है, जैसे अरण्य में कोई दंड है उसमें दंडत्व रहेगा, लेकिन उसका हमको ज्ञान नहीं है, उसका उपयोग नहीं किया, तो उसमें कारणत्व नहीं आएगा घट के प्रति। और जो उपयोग हुआ है, जिसका विनियोग होता है, वो अलग है। यहाँ और एक दृष्टांत ले सकते हैं, जैसे पहले हमने देखा था, अग्नि लीजिए। अग्नि में स्वरूपतः दाह है कि ज्ञातत्वेन दाह है? दाहकत्व अग्नि में रहेगा, दाहकत्व। वो दाहकत्व स्वरूपतः है, चाहे आप जानते हो चाहे नहीं जानते, वो आपको जलाएगा। वो कोई कहता है मुझे तो इसका ज्ञान है, आपको ज्ञान हो न हो इससे कोई भेद नहीं है, तो वहां स्वरूपतः सत कार्य करेगा। ये परम पुरुषार्थ जो है ज्ञातम सत स्ववृत्तितया इष्यते, स्ववृत्तितया इष्यते, स्ववृत्ति का अर्थ है मुझ में हो, ये परम पुरुषार्थ मैं अपने में देखूं, तो मोक्ष, परम पुरुषार्थ का अर्थ है मोक्ष, तो मैं अपने में मोक्ष को जानूं, स्ववृत्ति, मोक्ष मुझ में हो। कैसे? ज्ञातम सत, जब इसका ज्ञान होगा तभी ऐसी वृत्ति बनेगी। वृत्तितया इष्यते स पुरुषार्थ है, ये ही पुरुषार्थ है। तो धर्म अर्थ काम में भी ये घट जाएगा, क्योंकि सभी ऐसे ही है, ज्ञात होने पर धर्म मुझ में हो। क्योंकि जब आपको पता चले कि धर्म का फल बहुत है, जब पुराण आदि की कथा पढ़ते हैं ना, तो कोई ऐसा भक्त बताते हैं, जैसे प्रहलाद जी है, ध्रुव है, इतनी भक्ति करते हैं कि भगवान आते हैं उनके सामने साक्षात, भगवान उनको चाहते हैं,
तो ऐसा लगता है कि मैं ऐसा बन जाऊं, ऐसी भक्ति हम भी करें, तो ये धर्म मुझ में हो, ये है। और मोक्ष तो महात्माओं को, ज्ञानियों को जब हम जानते हैं तो ऐसे भी होता है। उपाय है, अभी इसका उपाय बताते हैं। और उपाय विषयिणी, फल विषयिणी इच्छा बता दी, फल को ध्यान में रख के जो इच्छा होती है। उपाय विषयिणी योग ध्यान आदि, ये उपाय इच्छाम प्रति इष्ट साधनता ज्ञानम कारणम। उपाय की इच्छा हो, उसके उपाय की इच्छा में इष्ट साधनता ज्ञान हो, तब आप उसका स्वीकार करोगे। जैसे योग है, ध्यान आदि है, श्रवण आदि है। श्रवण, वेदांत में श्रवण उपाय है और ब्रह्म उपेय है। मूले द्वेषम निरूपयति, अब द्वेष का निरूपण करते हैं। क्रोध है इति, द्वेष का अर्थ है क्रोध है। सच पर्याय है, ये भी पर्याय है। द्वेष्मी इति अनुभव सिद्ध द्वेषत्व जातिमत्वम, द्विष्ट, दिष्ट नहीं, द्विष्ट, वहां आधा वह छूट गया। द्विष्ट साधनता ज्ञानजन्य गुणत्वम वा द्वेषस्य लक्षण। द्वेष्मी इति, ये अनुभव होगा कि मैं किसी को द्वेष कर रहा हूं, तो ऐसा जो अनुव्यवसायिक ज्ञान होगा, अनुभव सिद्ध, उस व्यवसायिक ज्ञान में द्वेषत्व जाति रहेगी। द्वेषत्व जाति मत्वम अथवा द्विष्ट साधनता ज्ञानजन्य गुणत्वम। द्वेष का साधन द्विष्ट साधनता, ज्ञानजन्य गुणत्व, ज्ञानजन्य गुण है। कैसा ज्ञान? ऐसा ज्ञान जिसमें द्वेष है। द्विष्ट साधनता ज्ञानजन्य गुणत्व, ये द्वेष का लक्षण बना है। यहाँ कहीं कहीं अन्योन्य आश्रय आपत्ति आती है, लेकिन ऐसे लक्षण बनाए। दुखोपाय विषयकम द्वेषम प्रति बलवत द्विष्ट साधनता ज्ञानम कारणम। दुख उपाय विषयकम द्वेष, दुख का उपाय होता है, मतलब दुख का साधन है द्वेष। दुख उपाय विषयकम द्वेषम, द्वेष करने से दुख होगा। अथवा जहां द्वेष हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां से दुख आता है। ये शब्द दुख उपायो विषयो यस्य तत् द्वेषम दुखोपाय विषयकम, बहुरीही किया है। दुख उपाय विषयक, उपाय का अर्थ है साधन, जिसको लेकर दुख होगा, उसका विषय जो है वो है द्वेष। द्वेषम प्रति बलवत द्विष्ट साधनता ज्ञान, और वो द्विष्ट साधना कैसे होनी चाहिए? बलवत। बलवत का अर्थ है, आगे दिया है ऐसे समझ सकते हैं, बलवत इष्ट साधनता ज्ञानम च प्रतिबंधकम। बलवत इष्ट साधनता हो और बलवत द्विष्ट साधनता भी हो किसी एक विषय में, तो बलवत इष्ट साधनता ज्ञान होगा, वो उसका प्रतिबंधक होगा। जैसे किसी एक साधारण विषय ले लो, जैसे जिनको शुगर की समस्या होती है, डायबिटीज, अभी उनको कहा जाएगा कि आज ये बना है, मीठा कुछ है, तो अभी वहां इष्ट साधनता तो है क्योंकि ये सुख देगा, लेकिन बलवत अनिष्ट भी है, द्वेष भी होगा वहां। क्यों? क्योंकि वहां ये लेने से अन्य अन्य समस्याएं। तो द्वेष जहां हम करते हैं, अथवा कोई व्यक्ति ले लो, किसी व्यक्ति से आपको द्वेष है, लेकिन आपको ये भी पता है कि इनसे द्वेष करोगे तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बोले द्वेष तो
सकते हैं, लेकिन यहाँ बलवत इष्ट साधनता भी है तो उसका प्रतिबंधक हो जाएगी। तो जहां भी द्वेष को रोकना है वहां कहीं बलवत इष्ट साधनता ज्ञान हो जाए। तो इष्ट साधनता केवल यही है कि वहां परमात्मा है, वही हमारा बलवत इष्ट साधन, इसलिए वहां द्वेष नहीं करना है, नहीं तो द्वेष हो ही जाएगा। द्वेष होगा तो फिर दुखी होने के लिए तैयार रहो बस। बलवत पद उपादानेन नान्तरीय दुख जनके पाकादौ न द्वेष इति ध्येयम्। बलवत जो पद दिया है, बलवत पद उपादानेन नान्तरीयक दुख, नान्तरीयक का अर्थ है जो बहुत ही घनिष्ठ रहता है, अपने से भिन्न जिसको हम नहीं जान सकते, ऐसा नान्तरीयक दुख जनके पाकादि दृष्टांत दिया, भोजन आदि जैसा। न द्वेष, वहां द्वेष नहीं मानते, इसलिए वहां दिया बलवत द्वेष्ट साधनता ज्ञान। भोजन बनाने इत्यादि में कुछ तो दुख हो, पाक करते हो तो अग्नि के नजदीक रहोगे, गर्मी होगी, फिर भी वहां द्वेष विषय नहीं होता। मूले प्रयत्नम निरूपयति कृतिरिति प्रयत्नत्व जातिमत्वम प्रयत्नस्य लक्षणम। त्रिविधा, प्रयत्न तीन प्रकार का है। प्रवृत्ति निवृत्ति ही जीवन योनिश्च इति। प्रवृत्ति निवृत्ति और जीवन योनि। तत्र प्रवृत्तित्वम रागजन्यता अवच्छेदकतया सिद्धो जाति विशेष। रागजन्यता अवच्छेदकतया सिद्ध जाति विशेष यह है प्रवृत्तित्व। निवृत्तित्वम द्वेषजन्यता अवच्छेदकतया सिद्धो जाति विशेष है, यह निवृत्तित्व। जीवन योनित्वम साहजिक प्राण संचार विषयक यत्नत्व। साहजिक प्राण संचार, जैसे हम प्राण अपान इत्यादि करते हैं, वो सहज है, इसमें कोई विशेष यत्न नहीं है, लेकिन वो जीवन योनि के लिए, जीवन का कारण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।